एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अनिकेत नाम का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रहता था। अनिकेत को कहानियां पढ़ना और नए नए रहस्य खोजना बहुत पसंद था। उसका गांव हरे भरे पेड़ों और घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। वह अक्सर जंगल की कहानियां सुनता था, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। अनिकेत एक दिन अपनी दादी माँ के पुराने अटारी में खेल रहा था। वहां धूल से भरी अलमारियां थीं और पुरानी चीजों के ढेर थे। तभी उसकी नजर एक संदूक पर पड़ी, जो सबसे अलग दिख रहा था। उसने संदूक खोला और उसमें एक पुराना मुड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा बहुत पुराना लग रहा था। उसमें अजीब से निशान और उसके गांव के पीछे वाले घने जंगल की एक तस्वीर बनी हुई थी। निकेत की आंखें चमक उठीं। वाह, यह क्या है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। नक्शे को देखकर अनिकेत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गौर से नक्शे को देखा। यह तो उसके गांव के ठीक पीछे वाले जंगल का रास्ता दिखा रहा था। नक्शे पर एक अजीब सा फूल का निशान बना था, जहां शायद कोई जादुई चीज छिपी थी। मुझे यह खोजना होगा, अनिकेत ने सोचा। उसने जल्दी से एक छोटा सा बैग तैयार किया। उसमें पानी की बोतल, कुछ फल और अपना छोटा सा कंपास रखा। उसकी आंखों में एक नया रोमांच था। अगले दिन सुबह अनिकेत चुपचाप जंगल के किनारे पहुंचा। बड़े बड़े हरे पेड़ सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। जंगल से ठंडी ताजी हवा आ रही थी। उसे पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। निकेत ने गहरी सांस ली और अपना पहला कदम जंगल में रखा। पेड़ों के बीच से रास्ता अंदर की ओर जा रहा था। यह रास्ता रहस्यमयी लग रहा था। थोड़ी दूर चलने पर रास्ता दो भागों में बांट गया। अनिकेत नक्शे को देखने लगा। नक्शे पर एक छोटा सा शाहबलूत का फल एकॉर्न बना था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किधर जाए। भी एक गिल टुकटुक पास के पेड़ पर उछलती हुई आई। टुकटुक ने अपनी पूंछ हिलाई और अपनी छोटी सी पंजा एक रास्ते की ओर इशारा किया। अनिकेत ने कहा और गिल ने बताया कि उसका रास्ता है। अनिकेत ने कहा और गिल के बताए रास्ते पर चल पड़ा। आगे चलकर एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी का पानी बिल्कुल साफ था और उसकी आवाज बहुत प्यारी लग रही थी। कोई पुल नहीं था। अनिकेत सोचने लगा कि वह इसे कैसे पार करेगा। भी एक शरारती बंदर झुमरू पास के पेड़ से लटकती एक मोटी डाल से झूलता हुआ आया। झुमरू ने अपनी लंबी पूंछ फैलाई और अनिकेत की ओर एक मजबूत बेल बढ़ाई। अनिकेत ने बहादुरी से उस बेल को पकड़ा और झुमरू की मदद से नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद अनिकेत ने फिर से नक्शे को देखा। अब नक्शे पर कुछ चमकते हुए फूलों का चित्र था। अनिकेत ने चारों ओर देखा। उसे कुछ साधारण फूल तो दिखे, लेकिन चमकते हुए फूल नहीं। वो थोड़ा निराश हुआ। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे पड़ी। वहां कुछ धीमी धीमी रोशनी वाले फूल दिख रहे थे। अनिकेत उन चमकते फूलों के पास गया। फूल वाकई चमक रहे थे। वे फूल उसे एक छिपे हुए रास्ते की ओर ले जा रहे थे। रास्ता थोड़ा और घना और अंधेरा होता जा रहा था। अनिकेत को थोड़ी घबराहट हुई। वह सोचने लगा कि क्या वह सही रास्ते पर है। तभी अचानक चमकीले रंग बिरंगे तितलियों का एक झुंड उसके चारों ओर उड़ने लगा। कि पंखें चमक रही थीं। वे तितलियां एक विशेष दिशा में उड़ने लगीं, जैसे वे अनिकेत को रास्ता दिखा रही हों। अनिकेत ने उनका पीछा किया, क्योंकि उनकी रोशनी से रास्ता जगमगा रहा था। तितलियां अनिकेत को एक बहुत बड़े पुराने बरगद के पेड़ के पास ले आईं। पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई थीं, जैसे कोई विशाल अजगर सोया हो। उसकी शाखाएं आसमान छू रही थीं। नक्शे पर उस पेड़ का एक खास निशान बना था। अनिकेत ने पेड़ को छुआ। उसे लगा जैसे पेड़ में कोई पुरानी कहानी छिपी हो। पेड़ की छाल खुरदुरी थी, पर उसमें एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। अनिकेत ने बरगद के पेड़ को ध्यान से देखना शुरू किया। वह नक्शे के निशान को खोजने लगा। उसने देखा कि कुछ मोटी बेलें और जड़ें पेड़ के तने से लिपटी हुई थीं। अनिकेत ने धीरे से उन बेलों को हटाया। वहां उसे एक छोटा सा छेद दिखा, जो एक दरवाजे जैसा लग रहा था। छेद से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। अनिकेत का दिल उत्सुकता से उछलने लगा। यही वो जगह है, उसने सोचा। अनिकेत ने धीरे से उस छेद से अंदर कदम रखा। यह एक छोटी सी सुंदर भूमिगत गुफा थी। वहां कोई सोना या चांदी नहीं थी। गुफा के ठीक बीच में एक बड़ा चमकता हुआ फूल था। फूल से बहुत मीठी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वह रोशनी फैला रहा था। फूल की पंखुड़ियां इतनी सुंदर थीं, जैसे इंद्रधनुष के सारे रंग एक साथ आ गए हों। अनिकेत आश्चर्य से देखता रह गया। अनिकेत को समझ आ गया कि यही वह खजाना है जिसकी बात नक्शे में थी। यह कोई सोने चांदी का ढेर नहीं, बल्कि जंगल की जान था। यह फूल ही जंगल की सारी हरियाली और जादू का स्रोत था। अनिकेत को एहसास हुआ कि असली धन तो प्रकृति की सुंदरता और जीवन में है। उसके मन में कृतज्ञता और सम्मान भर गया। उसने तय किया कि वह इस जादू को हमेशा सुरक्षित रखेगा। अनिकेत ने सावधानी से गुफा से बाहर कदम रखा। उसने बेलों और जड़ों को फिर से उसी तरह लगा दिया, ताकि कोई और उस जगह को न देख पाए। वह अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और हल्का महसूस कर रहा था। जंगल उसे और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था।
उसे लगा जैसे पेड़, पक्षी और जानवर सब उसे मुस्कुराकर देख रहे हों। उसने मन ही मन सबको धन्यवाद दिया। गांव लौटने पर अनिकेत ने अपने दोस्तों को अपने अनोखे रोमांच की कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे गिल और बंदर ने उसकी मदद की और कैसे तितलियों ने उसे रास्ता दिखाया, लेकिन उसने जादू वाले फूल की जगह किसी को नहीं बताई। उसने अपने दोस्तों को बताया कि जंगल कितना खूबसूरत है और उसे बचाना कितना जरूरी है। उसके दोस्त उसकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।